अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नादिन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में ही इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ज़ोरों शोरों के साथ अपने अपने हलकों में जो है ये अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। ऐसे में ही मुल्तान से हम आज आपको एक MPA के ऐसे कैंडिडेट से मिलवाएंगे जो कि बिल्कुल यंग हैं और यूथ से हैं। जी, मुल्तान के रवायती MPA तो आपने देखे ही होंगे। आज हम आपको मिलवाएंगे मुल्तान के यूथ के MPA से और जानेंगे कि कितनी एक तैयारी कर रहे हैं और कैसा इनकी कैंपेन कैसी चल रही है और ये कितने एक पुर उम्मीद हैं कि इनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट भी दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से PTI के यूथ के प्रेसिडेंट नबील शहजाद राजपूत। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? नबील, ऐलान कर दिया है आपने इलेक्शन लड़ने का, ठीक है, तैयारी भी भरपूर कर रहे होंगे। आज उसी वाल से आपसे गपशप करते हैं। सर, मोस्ट वेलकम। आए, ऐलान भी कर दिया और इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और ये सीट कप्तान को जीत के देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सियासत की बात आती है तो MNA MPs पे जो आप चेहरे देखते हैं बड़े ही कुछ तो उम्र रसीदा होते हैं और बड़े मेच्योर किस्म के होते हैं। यंग से हमारे पास MPA के कैंडिडेट इस टाइम मौजूद हैं। 27 साल उम्र है इनकी और ये इस टाइम अपना बिजनेस भी रन करते हैं और ये पिछले कई साल सपोर्ट कर रहे हैं और इस टाइम सिटी के यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं। नबील, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा, जब इलेक्शन की बात आती है तो एक बहुत सारा एक ख्याल आता है कि यार ये बड़ा एक मेच्योर बंदे का काम है या हमें और काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ऐसे में ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह कागजात नामजदगी भी जमा करवा दी और पूरी उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ से आपको टिकट मिलेगी, क्या कहेंगे इस पे? जी, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यही है वो असल चेंज जो हमारे कप्तान ने, हमारे लीडर ने अनाउंस किया था, जिसका ख्वाब उसने आज से 25-26 साल पहले देखा था और ये कहा था कि अभी मेरे वोटर्स, मेरे सपोर्टर्स छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक फोर्स की शक्ल में उभरेंगे। तो खान साहब को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आपके वोटर्स और सपोर्टर्स बड़े हो चुके हैं, बल्कि वो अपने हलकों में निकल चुके हैं और वो आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो बन सकते हैं। और मैंने इसी सोच के साथ, इसी चेंज की उम्मीद के साथ अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गए हैं। और मैं कप्तान से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खान साहब, आपने हमेशा यूथ की बात की है, आज यूथ आपके कहे हुए बयानिए के साथ चलते हुए मैदान में आ गई है और यूथ को टिकट दें ताकि हम ये सीट निकाल कर आपको दे सकें। अच्छा, वैसे नाज़रीन, आपने इनका देखा होगा कि बेशक वो इस्लामाबाद का धरना हो, शेलिंग के दौरान इनकी आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी। शेलिंग और के जमान पार्क की बात की तो लाठी हाथ में पकड़े भी इनको देखा होगा कि जमान पार्क खान साहब के जो रिहाइशगाह पे मामूर भी थे। मुल्तान में बड़े ये कहते हैं ना कि एक्टिव किस्म के ये कारकुन हैं। जब भी कोई ऐलान हुआ या इमरान खान की जब कॉल आती है तो इनको सबसे पहले देखा जाता है इंसाफ चौक पे। नबील, ये बताइएगा कि पार्टी की जानिब से इस फैसले को सराहा जा रहा है, तो सबका फैसला था, ये आपका ज़ाती फैसला था, क्या था इसमें थोड़ा बताइए। देखिए जी, पार्टी की जानिब से मैं तो ये समझता हूँ कि सराहाया जा भी रहा है और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी का मंशूर है और न सिर्फ मंशूर है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो यूथ को प्रैक्टिकली ऑन करती है। जबकि अगर दीगर जमातों की बात की जाए या स्पेशली मैं आपको नून लीग का बताऊं तो आज भी उनका जो यूथ का सदर है वो कैप्टन सफदर है। तो ये एक मजाक केस बात भी है और ये यूथ के साथ जिसकी 65 से 70% इस वक्त जो है पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है, उसके साथ एक मजाक भी है। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा यूथ को ऑन किया है, यूथ को सपोर्ट किया और हमारे मंशूर में लिखा है कि हर ज़िले से यूथ के कोटे की सीट होगी। तो मैंने अपने मंशूर को पढ़ते हुए, अपने कायद की सोच को, जो उसने तरबियत, जो तालीम जो उसने हमें दी है, उसको देखते हुए, सामने रखते हुए, दोस्तों के मशावरत से और अपनी यूथ की टीम के मशावरत से ये स्टेप लिया है और इंशाल्लाह ये खुशाइन स्टेप साबिल होगा। अच्छा नबील, ये वैसे अगर देखा जाए अभी तक के मतलब आपका हल्का PP 214 है, यहाँ से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे ज़हीरुद्दीन अलीज़ई। चंद दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर और अखबारात में ऐलान किया कि वो सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद से ये सीट खाली है, यहाँ पे एक नया उम्मीदवार चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे नाम होंगे, ठीक है, उसमें बड़े सीनियर नाम भी हैं, बड़े मेच्योर किस्म के नाम भी हैं, आप उनमें सबसे छोटे हैं, ठीक है, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज तो आप, क्योंकि यूथ तहरीक इंसाफ के सबसे आगे है। तो ये बताइएगा, ऐसे में आपके जो कैंडिडेट दूसरी जमातों के हैं, PDM हो गया या अगर वो अलहदा लड़ते हैं तो वो भी बड़े एक सियासत, तो कैसे उनका मुकाबला करेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए जी, मुकाबला करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है और खान साहब ने हमें इतना ट्रेन कर दिया है। स्पेशली आपने अभी जिक्र भी किया 25 मई के धरने का हो या दीगर जो कॉल्स थी कप्तान की या जो भी पार्टी की कॉल्स थी,
तो हम लोग पिछले 1 साल से मुसलसल जो है वो एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और हम इतना अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हुए हैं। और मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूं तो देखें, उम्र का छोटा होना या बड़ा होना मैटर नहीं करता। अगर मुझे इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का दस्तूर ये इजाज़त देता है कि मैं इस एज में इलेक्शन लड़ सकता हूं, तो ज़ाहिरी सी बात है कि मैं इनका मुकाबला बड़े जो है वो तहम्मुल से और अपने नज़रिए को सामने रखते हुए और अपना जो तमाम तर एक्सपीरियंस है जो 10-12 साल का अरसा मुझे पार्टी कारकुन की हैसियत से हो गया है, वो सामने रखते हुए मैं बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और अपने नज़रिए के ऊपर चलते हुए इनका बड़े आसानी से ना सिर्फ मुकाबला करूँगा बल्कि ये सीट यूथ निकाल के कप्तान को देगी। अच्छा नबील, एक तो बात है कि आपने माशाल्लाह अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, मंजूर भी हो जाएंगे। अच्छा, एक तो होता है कि पार्टी आपको बुलाइश करती है, आपको टिकट देती है, दूसरा आपको कहती है वेटिंग लिस्ट में रखती है कि फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। उस हवाले से फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? आप स्टेप बैक करेंगे या क्या करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक ये सवाल है तो ये अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, मेरी टीम, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी मोहसिन हैं हल्के के, जो बुज़ुर्ग हैं, तमाम बहुत पुरुमीद हैं कि पार्टी जो है वो यूथ के कैंडिडेट को एक्नॉलेज करेगी और टिकट देगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन ना सिर्फ जीतेंगे, मैं पहले भी कह रहा हूँ, बल्कि ये यूथ मुल्तान की ये सीट खान साहब को जीत के गिफ्ट में देगी। ये बताएं, आप एमपीए बन चुके हैं, सबसे पहले अपने हलके के लिए क्या काम सोचा है, क्या करेंगे? एमपीओ का काम होता है ना, मतलब उसने अपने हलके के बारे में पहले सोचना है, बाद में पार्टी भी चलती है, सारा चलता है। हलके की आवाम के लिए क्या सोचा है आपने? क्या इधर जो पिछले एमपीएज हैं वो नहीं कर सकते और आपने करना है? सर देखें, अब दो किस्म की पॉलिटिक्स है, एक रिवायती पॉलिटिक्स है और एक वो पॉलिटिक्स है जो खान साहब ने अपने वोटर सपोर्ट। हकीकी बताएंगे जो क्या काम है वो होने वाला है, वो आप बताएंगे जी मैं ये करूँ। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। दो किस्म की पॉलिटिक्स जो है, रिवायती अंदाज में जो भी हल्के के इलाके के लोगों के मसाइल हैं वो सुने जाएंगे, क्योंकि वो हल्का है जो पिछले 8-10 साल में खान को सीट तो देता रहा, खान साहब को ये इलेक्ट तो करवाते रहे, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदा एमपीए 2 दफ़ा रहे हैं जिन्होंने अब रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है, उनका और अवाम का जो राब्ता था वो नामुमकिनात में शामिल था। वो बहुत एक मुश्किल था, वो नहीं हो पाता था, मतलब एक गैप था काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेकिन ना। वैसे भी तो नवाब थे वो, ठीक है, पूरे मुल्तान को पता है कि जी नवाब ज़हीरुद्दीन अल्लज़ी थे, तो नवाबों और राया में थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है। सर इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी नवाब तो नहीं बन जाएंगे। नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा नुमाइंदा हम में से होना चाहिए। मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। मैं जो मसाइल अपने लोगों के समझ सकता हूँ वो कोई नवाब नहीं समझ सकता। और दूसरी बात, जो एक बहुत गैप था कभी एमपीए की जो है वो, अब ये 1 साल का ही अगर हम इसको पैरामीटर सेट करें, जो 1 साल हमने ऑपोजिशन 10 अप्रैल से लेके अब ये फिर 10 अप्रैल आने वाला है 2-4 रोज़ के अंदर, तो उसमें हमने एक बार भी, और ये मैं तंज़िया नहीं कह रहा, आपने सवाल किया तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम अपना वो जो हमारा मुंतखब नुमाइंदा था एक बार भी हम उसका दीदार ना कर सके। तो इंशाल्लाह जो हल्के के मसाइल हैं वो आया है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हम इलेक्शन जीतते साथ ही, जैसे खान साहब ने भी कहा, हम बल्दियात में जा रहे हैं, जो बल्दियात के नुमाइंदों के करने के काम है वो करेंगे। हमारा काम है असम्बली में बैठ के अपने हल्के की बेहतरी की बात करना, आवाज़ उठाना। और स्पेशली मैं जो आपको हल्के के हट के भी बात कर रहा हूँ, मैं यूथ का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने यूथ के मसाइल जो हैं उसको ऐवानों में उनके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। और ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ बल्कि अमली तौर पर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे जो उनका कोटा है या जो उनका हिस्सा है, जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी आपके सामने है। जिस दिन से खान साहब को 10 अप्रैल की रात को मनसब से एक डायरी रुखसत करके जो है वो रवाना कर दिया था, तब से लेकर अब तक आप रिकॉर्ड चेक कर लें, 8 लाख ग्रेजुएट्स, आई रिपीट माई वर्ड्स, 8 लाख ग्रेजुएट्स मुल्क छोड़ के चले गए। अच्छा नबील, वैसे एक बात है, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि इमरान खान साहब का कोई जानिश ही नहीं है इस पार्टी में। इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इसके बच्चे से अब जलसों में अगर देखें तो छोटे छोटे बच्चों से लेके एक बूढ़े एक शख्स तक जो अपनी ज़िंदगी की गुजार चुका है उस तक के वोटर्स हैं तहरीक इंसाफ के। यूथ चला रही है और आगे भी इसका फ्यूचर यूथ ही है। अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े नाम हैं, उस्मान डार साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, ये भी यूथ के नुमाइंदे हैं जो कि तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। किसी भी पार्टी में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद है वो तहरीक इंसाफ है। मुकाबला होने जा रहा है, 14 मई को इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत सारे यूथ के जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में। खान साहब क्या वो पैरामीटर्स पर पूरा उतरते हैं? अगर उतरते हैं तो खान साहब उनको टिकट देते हैं या नहीं? नबील, सियासत कितने अरसे से वैसे पीटीआई के साथ हैं? सर मुझे कमो पेश 1 दिहाई का अरसा हो गया, बल्कि ज़्यादा हो। 10 साल, मतलब 17 साल की एज में आप तहरीक इंसाफ? सर उससे भी पहले ना, आपको बैक इन 2011 समथिंग लाइक दैट, बल्कि 9 से
हम लोग उसके अंदर अमली सियासत में आए हैं। 6 तो इलेक्शंस जो हैं हमने अमली तौर पर जो है अपने नुमाइंदों के साथ जो गुजारे हैं। ये बताएं, आपका कोई बैकग्राउंड है सियासी, कोई वाले दादा कोई सियासत में? सर देखें, यही तो बात है, यही चेंज है। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि खान साहब आए, उन्होंने मोटिवेट किया यूथ को, और उन्होंने जो पैगंबरों का पेशा था जिसको बदनाम कर चुके थे ये सियासतदान रवायती तौर पर, ये जो सियासत करते रहे हैं, खान साहब ने अपनी यूथ को मोबिलाइज़ किया, मोटिवेट किया, और खान साहब ने कहा कि अंबिया का जो पेशा है इनको आप अपनाएं। तो आज वो दिन है और आज का दिन है। मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ, कभी भी ये मोटिव नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि देखें, मुराद सईद हो गया, वो भी यूथ का जो है वो नुमाइंदा है। फ़ारूक हबीब साहब हो गए, मुराद सईद हो गया, अली मोहम्मद खान, आपने कुछ नाम लिए, कुछ रह गए। सारे नहीं ले सकते ना, वरना मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा ये पार्टी जो है ये यूथ की ना सिर्फ बात करती है बल्कि अमली तौर पर यूथ जो है इस पार्टी को चला रही है। और इस पार्टी की भागदौड़ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमान जो होगी ईवानों की, वो भी यूथ के हाथ में होगी। नाज़रीन, यहाँ पे टेबल पे हर वक्त इन्होंने एक ये हल्का पीपी 214 का आपको यहाँ पे मैप नजर आएगा, मुकम्मल मैप है जिस पे इनका कहना है कि मैं सारा दिन इलाके देखता हूँ और कैंपेन हमारी इसी पे चलती है। अब बॉल एक यहाँ पे मौजूद है, इमरान खान साहब के दस्तखतशुदा ये बॉल है, इसकी क्या स्टोरी है मुझे बताइएगा। हर वक्त आपके हाथ में ये टेबल पे आप रखते हैं। ये जो बॉल है, ये जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त मैं शौकत खानम की फंड रेजिंग के लिए कैंपस एम्बेसडर रहा हूँ। तो हमने ना दिन देखा ना रात देखा सीधी, और हमने कैंपेन भी की और उसकी फंड रेजिंग भी की। तो उसके एक टारगेट हमने अचीव किया। खान साहब ने वहाँ से हमें स्पेशली जो है वो तहाइफ जो है खान साहब की सिग्नेचर बॉल है, इसके अलावा मेरे पास उनका एक बैट और टी शर्ट भी मौजूद है। तो ये बॉल यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि PP 214 के जितने भी मुखालफिन हैं, मैं खान साहब की दी हुई इस बॉल से उनको क्लीन बोल्ड करूँगा, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक भारी अक्सरियत से यूथ का नुमाइंदा मुंतखब होगा। तो जी नाज़रीन, आज हमने मिलवाया आपको मुल्तान के सबसे यंग MPA के कैंडिडेट नबील शहजाद राजपूत से। देखें, ये वो चेहरे हैं, यही वो यूथ है जो कि आगे जाके तहरीक इंसाफ की जिन्होंने भागदौड़ भी संभालनी है। जैसे कि आपको पता है, खान साहब का तो कोई जाननशी है नहीं, यूथ ने ही चलाना है इस मुल्क को। खान साहब ने पहले ही कहा, अपने कई तकरीर में कह चुके हैं कि मैं आपको बना के दूंगा, आगे चलाना आपने है। तो उम्मीद है इलेक्शन डेज पे मुल्तान की अवाम नबील शहजाद को सपोर्ट करेगी और तहरीक इंसाफ की को एक पॉजिटिव वाइब भी मिलेगी। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट। अल्लाह हाफिज़।